हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? चलो, तो आपके सामने एक बार फिर हाजिर है देवा पंडित आपके लिए एक नया मैटर लेकर के, एक नया कुछ लेकर के। ठीक है, तो अपनी बुक, अपना कंटेंट अपने साथ रखिए। मुझे क्या पढ़ाना है अभी सस्पेंस में रहेगा। क्या पढ़ाऊंगा, हो सकता है बुक बंद भी करनी पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो बुक साथ में रखना जरूर, तो एक तो कॉपी और एक बुक दोनों साथ में रखते चलो, ठीक है। तो देखो बेटा, लास्ट जो क्लास थी, जो भी हमारी क्लास हुई, उसके अंदर मैंने आपको जो भी पढ़ाया उससे आगे अब हम चलते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी फर्स्ट जो बुक है। कौन सी है बेटा आपकी फर्स्ट बुक? फ्लेमिंगो। कौन सी है बेटा आपकी फर्स्ट बुक? फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो। और इस फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है बेटा, कौन सा लेसन है? द लास्ट लेसन। गॉट इट? ठीक है, किताबें अपनी बिल्कुल बंद कर देंगे, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। और आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, द लास्ट लेसन कि ये पाठ जो है लास्ट लेसन, इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा? क्या वजह रही जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लास्ट लेसन पड़ा, ठीक है ना। तो मैं पहले इस लेसन की थोड़ी सी एक आउटलाइन, एक समरी जो है आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज है। देखो बेटा, बात थी, हमने आज तक काफी सुना है कि विश्व में बहुत सारे युद्ध अब तक घटित हो चुके हैं, काफी सारे युद्ध हो चुके हैं, बहुत युद्ध आ चुके हैं, ठीक है ना। कभी कौन सा युद्ध, कभी कौन सा युद्ध, कभी कौन सा युद्ध, कभी कौन सा युद्ध, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है, तो यहां पर भी इस लेसन में भी एक युद्ध का जिक्र किया गया है, और उस वॉर का नाम है बेटा फ्रैंको पर्सियन वॉर। फ्रैंको पर्सियन वॉर, ठीक है। कौन से युद्ध का जिक्र किया गया है बेटा? फ्रैंको पर्सियन वॉर का जिक्र किया गया है। और ये जो फ्रैंको पर्सियन वॉर है, ये फ्रैंको पर्सियन वॉर जो है, ये हुआ था 1870। कब हुआ था बेटा? 1870, 1870 में। तो ये जो घटना है, ये जो लेसन जो लिखा गया है, ये लेसन कब लिखा गया बेटा? 1870 में। कब लिखा गया बेटा? 1870 की बात है, ठीक है। 1870 लगा लो या 1870 टू 1871 लगा लो, ये है यहाँ का घटनाक्रम, ठीक है ना। इसका जो राइटर है, इस पाठ के जो लेखक हैं, वो है बेटा हमारे अल्फोंसे ड्यूट। नाम क्या है बेटा उनका? अल्फोंसे ड्यूट उनका नाम है, ठीक है। तो बात क्या है देखो, समझो, यहां पर केवल और केवल दो मेजर कैरेक्टर्स होंगे, केवल दो मेजर कैरेक्टर हैं। ये जो पूरी कहानी है केवल दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, और दो लोगों में से पहला जो व्यक्ति है, पहला जो है वो है एक स्टूडेंट। पहला कौन है बेटा? एक स्टूडेंट है, और दूसरा कौन है? एक टीचर है। दूसरा कौन है? एक टीचर है। पहली बात तो आपको दिमाग में रखनी है ये कि ये पूरी घटना किन पर है? दो लोगों पर है, एक तो टीचर पर और एक स्टूडेंट पर, एक टीचर पर और एक स्टूडेंट पर, पहली बात। दूसरी बात कि ये घटना जो हो रही है, ये कहानी जो चल रही है, ये कहानी जो चल रही है वो कहां चल रही है? ये कहानी चल रही है बेटा, कहां चल रही है ये कहानी? ये कहानी चल रही है फ्रांस में।
कहाँ चल रही है बेटा ये कहानी? फ्रांस में चल रही है। कहाँ चल रही है? फ्रांस के अंदर चल रही है। फ्रांस की ये बात है। कहाँ की बात है बेटा? ये फ्रांस की बात है, ठीक है ना। फ्रांस है और फ्रांस के भी क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट है। फ्रांस के 2 जिले हैं और 2 जिलों का नाम है, एक का नाम तो है बेटा अल्सैक, एक का नाम तो क्या है? अल्सैक, और दूसरे जिले का नाम है लोरेन। दूसरे जिले का नाम क्या है बेटा? लोरेन, ठीक है। आगे बात समझ में? ये है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं आप लोगों को। 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर। स्टूडेंट जो है इसका नाम है फ्रेंज। स्टूडेंट का नाम क्या है बेटा? फ्रेंज। और टीचर जो है, टीचर का नाम है बेटा एम हैमल। टीचर का नाम क्या है? एम हैमल नाम है टीचर का, ठीक है। ये जो कहानी है इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों के इर्द गिर्द ये कहानी क्या हो रही है? घूम रही है। बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर इर्रेस्पॉन्सिबल। क्या है बेटा? ये दोनों ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। स्टूडेंट होने के नाते ये अपनी पढ़ाई के प्रति इर्रेस्पॉन्सिबल है और टीचर होने के नाते ये अपने कर्तव्यों के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। दोनों ही क्या है? इर्रेस्पॉन्सिबल है। आगे बात समझ में? फ्रांस के अंदर एक घटनाक्रम चल रहा है। स्टूडेंट है, टीचर है, स्कूल के अंदर गुरुजी है, पढ़ा रहे हैं, छात्र हैं, आ रहे हैं। और ये जो गुरुजी है, ये गुरुजी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कब से बेटा? 40 वर्षों से। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? 40 वर्षों से ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं बेटा? 40 वर्षों से। मतलब कब से पढ़ा रहे हैं? 1830 से। कब से पढ़ा रहे हैं बेटा? 1830 से। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये घटना चीज है। फ्रेंच स्टूडेंट है, एम हैमल गुरुजी है, फ्रांस की घटना है। 2 जिले हैं अल्सैक और लोरेन। 2 जिले हैं अल्सैक और लोरेन। आगे बात समझ में? पहली बात तो ये, ठीक है। ये है यहाँ का सेटअप, कहानी का पहला सेट जो है ये है। आगे बात, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। होता क्या है कि ठीक है, अब होता क्या है बेटा, एक तो देश है हमारा यहाँ पर फ्रांस। कौन सा देश है? कौन सा कंट्री है बेटा? फ्रांस। कौन सा कंट्री है? फ्रांस। और दूसरा जो कंट्री है वो है जर्मनी। दूसरा कंट्री क्या है? जर्मनी, ठीक है। उस समय जर्मनी जो है कोई छोटा मोटा अकेला देश नहीं था, ये काफी बड़ा था। उस समय इसके अंदर पोलैंड शामिल था, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा शामिल था, ठीक है, और पर्सिया था। ये इसके अंदर शामिल थे। 2 कंट्री थे, फ्रांस और जर्मनी। क्या क्या थे? फ्रांस और जर्मनी, 2 कंट्री थी। जर्मनी ने क्या किया? फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। जर्मनी ने क्या कर दिया? फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। और जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया तो इसे क्या कर लिया? अपने हैंड में हैंड ओवर कर लिया, अर्थात अपने अधिकृत कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है। जब अपने अधिकार क्षेत्र, अब सोचो कि जब हम किसी, जैसे मान लो कि आपका और आपके मित्र के बीच में हो जाता है झगड़ा, आपने अपने मित्र को बढ़िया तरीके से क्या कर दिया? बजा दिया, तो आपका मित्र वही कहेगा जो आप कहोगे, वही करेगा कि नहीं करेगा? तू कहेगा यहाँ बैठ, तो वहीं बैठेगा। तो करे यहाँ कर, ये कर, वो कर, फलाना कर, ठीक, वो ये करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि ये जो जर्मनी है, अब जर्मनी ने जब फ्रांस के ऊपर अधिकार कर लिया तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सारी किसके अकॉर्डिंग चलेगी बेटा? जर्मनी के अकॉर्डिंग चलेगी। किसके अकॉर्डिंग चलेगी? जर्मनी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर फ्रांस के ऊपर सारे नियम किसके द्वारा लाद दिए गए? जर्मनी के द्वारा लाद दिए गए। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी ने अचानक से एक नियम फ्रांस के ऊपर लागू कर दिया, और वो नियम लागू कर दिया, वो नियम क्या कर दिया कि German would be taught in the German would be taught there। कि यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब जब यहाँ पर ये नियम लागू कर दिया कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जब ये नियम यहाँ पर लागू कर दिया, तो इस घटना को सुनते ही यहाँ के लोगों में मच गई बेटा खलबली। यहाँ के लोगों में क्या हो गई बेटा? खलबली मच गई। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो खलबली मची, वो मची किसमें? फ्रेंच में और हैमल में। क्यों मची? कारण क्या था कि फ्रेंच अपनी गलतियों को रियलाइज करता है जब उसको इस बात का पता चलता है कि भाई अब मुझे फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, जर्मन पढ़नी पड़ेगी। तो इसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, अपनी गलतियों का रियलाइज होता है कि मैंने मेरी पढ़ाई करने की बजाय, मैंने मेरी पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय, मैंने मेरे स्वयं की देश की भाषा को सीखने की बजाय मैंने क्या किया? अर्ध दूसरे कामों में अपना समय बर्बाद कर दिया। और आज मैं ऐसे स्टेज पर आ चुका हूं जहां पर कि मैं मेरे खुद देश की ही भाषा को, मेरी स्वयं की मातृभाषा को मैं ना तो लिख सकता हूं और ना ही बोल सकता हूं। ऐसे स्टेज पर क्या हो गया? ये फ्रेंच आकर के खड़ा हो गया। ये कंडीशन किसकी हो गई? फ्रेंच की हो गई। तो यहाँ पर ये फ्रेंच इस स्थिति में आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसको में अनुभव होता है कि एम हैमल जो गुस्सैल थे, डंडे से मारते थे, इनकी इन बातों को भी ये क्या हो जाता है? भूल जाता है। और एम हैमल को भी ये क्या करता है? प्रेम करने लग जाता है। तो यहाँ पर पहला तो पश्चाताप किसको होता है? फ्रेंच को होता है। पहला पश्चाताप किसको होता है? फ्रेंच को होता है। दूसरा जो पश्चाताप होता है वो किसको होता है? गुरुजी को, हैमल को होता है। किसको होता है? गुरुजी को, एम हैमल को होता है। किसको होता है बेटा? हैमल को। हैमल को इसलिए होता है कि मैंने यहाँ पर 40 वर्षों तक सेवाएं दी। अब हैमल तो क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच। हैमल तो क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच। जर्मनी पढ़ाने के लिए कौन आएगा बेटा? जर्मन पढ़ाने के लिए कौन आएगा? है? अब जर्मन पढ़ाने के लिए कौन आएगा? जर्मन पढ़ाने के लिए कौन आएगा? न्यू टीचर आएंगे। जर्मन पढ़ाने के लिए कौन आएगा? न्यू टीचर आएगा। अब जब न्यू टीचर आएगा तो न्यू टीचर किसका स्थान लेगा बेटा? हैमल का स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? हैमल का। तो हैमल को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो एम हैमल को दुख होता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। 40 वर्षों तक मैं जहां पर रहा, जहां मैंने मेरी सेवाएं दी, इन सारी चीजों को छोड़ करके मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जाना पड़ेगा। ये हैमल को दुख होता है। और इसी क्रम में ये जब घटना चलती रहती है, तो ये सारा ही सारा घटनाक्रम चलता है कहां पर? एक स्कूल के अंदर। कहां चलता है? स्कूल में। और यह स्कूल कहां पर है बेटा? अल्सैक में। कहां है? अल्सैक में। और ये जो अल्सैक है ये कहां पर है? फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में। जिस पर अधिकार किसने कर लिया बेटा? जर्मनी ने कर लिया। किसने कर लिया? जर्मनी ने कर लिया। और जर्मनी ने क्या नियम लागू कर दिया? जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन स्टडी। कि यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आ गई बात समझ में यहाँ तक की?
आ गई बात समझ में। फ्रेंच है, एम हैमल है, अल्सेक जिले की घटना है। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया हुआ है। फ्रांस के ऊपर सारे नियम कानून जर्मनी के लगे हुए हैं। जर्मनी के जब लगे हुए हैं, नया एक कानून आता है कि जर्मन के स्कूलों में क्या, फ्रांस के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये खबर सुनते ही यहाँ के लोगों में मच जाती है खलबली कि अब हमें हमारे ही देश की भाषा को नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमारे ही देश की भाषा से हमें वंचित हो जाना पड़ेगा और हमें दूसरे देश की भाषा को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस बात के लेकर के सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है, हैमल होता है, और दूसरा कौन होता है, फ्रेंच होता है। फ्रेंच क्यों होता है, क्योंकि ये अब अपनी खुद की मातृभाषा को नहीं सीख पाएगा, खुद की ही मातृभाषा को नहीं पढ़ पाएगा। हैमल क्यों होता है, क्योंकि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। 40 वर्षों तक ये यहाँ पर रहा था, 40 वर्षों इसका लगाव रहा था, यहाँ से इसका जुड़ाव हो गया था। अपने इस पसंदीदा जगह को छोड़कर इसे जाना पड़ेगा, इस बात का इसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल के पास इसने अपना एक लगा रखा था, क्या, गार्डन, बगीचा लगा रखा था। इस बगीचे को छोड़ करके इसके जाना पड़ेगा। 40 वर्षों तक इसके साथ दो ही चीजें चलती रही थी। 40 वर्षों तक इसके सामने केवल दो ही चीजें थी, 40 दो ही चीजें थी। और दो चीजें क्या थी, एक तो इसका क्लासरूम, एक तो इसका क्लासरूम और दूसरा इसका गार्डन और तीसरे इसके स्टूडेंट्स। ये तीन चीजें इसके जीवन भर रही 40 सालों तक। ये सब छोड़ करके इसको जाना पड़ेगा। ये इस बात इसके हृदय को क्या कर देती है, तोड़ देती है। जब ये सारे स्कूल में इकट्ठे होते हैं अंतिम दिन, जब ये सारे स्कूल में उस दिन इकट्ठे होते हैं, तो हैमल कहते हैं कि बेटा ये घटनाक्रम हमारे साथ हो चुका है। जर्मनी से आदेश आया है कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में, अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में क्या पढ़ाई जानी है, जर्मन भाषा पढ़ाई जानी है। इसलिए आज तुम्हारा फ्रेंच का, आज तुम्हारा फ्रेंच का ये क्या है, लास्ट लेसन है। क्या है तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन किसका है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है। इस कारण से इस पाठ का नाम क्या पड़ा बेटा, इस पाठ का नाम क्या पड़ा बेटा, लास्ट लेसन पड़ा। क्या पड़ा, इस पाठ का नाम लास्ट लेसन पड़ा। आ गई बात समझ में। ये इस पाठ की थोड़ी सी क्या थी, इंट्रोडक्शन था। इस पाठ की थोड़ी सी समरी थी जो मैंने आप लोगों को क्या कर दी, बताई, मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एनी डाउट बोलो, क्लियर है सबके दिमाग में। चलो तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ को, और पहला पाठ का नाम है लास्ट लेसन। क्या नाम है बेटा, द लास्ट लेसन, मतलब अंतिम अध्याय। क्या नाम है बेटा, मतलब अंतिम अध्याय। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बेटा, बोलो एनी डाउट, बोलो एनी डाउट। चलो करो कंटिन्यू। ठीक है, अबाउट द ऑथर, मैंने बताया था नाम लेखक का अल्फोंसे डुएट। ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया, अल्फोंसे डुएट के द्वारा लिखा गया। 1840 से 1897, 1840 में इनका जन्म हुआ था और 97 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वाज थे ए फ्रेंच, फ्रांस के नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथा लेखक, लघु कथा लेखक। और क्या थे, लघु कथा लेखक थे। कि अल्फोंसे डुएट, अल्फोंसे डुएट जिनका जन्म 1840 में हुआ और मृत्यु 1897 में हुई, वह फ्रांस के एक उपन्यासकार थे और एक लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट, सेट यानी लिखा गया। द लास्ट लेसन लिखा गया इन द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार। बताया था मैंने आप लोगों को, फ्रैंको पर्सियन, फ्रैंको पर्सियन का मतलब होता है फ्रांस और पर्सिया के मध्य में हुआ।
किस किस के बीच हुआ? फ्रांस और पर्सिया के बीच में हुआ था। ठीक है, लेड वार। द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट इज सेट, लिखा गया इन द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वार, फ्रैंको पर्सियन युद्ध के दौरान। किसके दौरान? फ्रैंको पर्सियन युद्ध के दौरान। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट वेट करो। हाँ बेटा, कब लिखा गया? फ्रैंको पर्सियन युद्ध के दौरान 1870 से 1871 के बीच में, इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, पराजित हुआ, जिसमें फ्रांस पराजित हुआ, बाय पर्सिया के द्वारा। लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। लेड का मतलब क्या होता है बेटा? नेतृत्व करना, जिसका नेतृत्व किया गया था बाय बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, कि यह लास्ट लेसन पार्ट जो है, ये फ्रैंको पर्सियन युद्ध, फ्रांस और पर्सिया के बीच हुए युद्ध 1870 से 1871 के बीच में, उन दिनों में यह पाठ लिखा गया था, और उस युद्ध का नेतृत्व, जिसमें फ्रांस क्या होता है? पर्सिया के द्वारा पराजित हो जाता है, और पर्सिया की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है बेटा? बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। पर्सिया के अंदर देन उस समय कंसिस्टेड शामिल थे। कंसिस्टेड का मतलब शामिल थे, बताया था मैंने आप लोगों को। उस समय पर्सिया में शामिल थे, ऑफ वाट, जो इन देशों को, नाउ आर, आज जाना जाता है, द नेशंस, राष्ट्रों के रूप में, ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से। बताया था ना आप लोगों को कि इस ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, पोलैंड और जर्मनी जो थे, इन जिलों को मिला करके क्या बनाया था? पर्सिया बनाया गया था। पर्सिया के नाम से उसे जाना जाता था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के जिले, ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, बताया था मैंने, एक तो अल्सेक और एक लोरेन, अल्सेक और लोरेन 2 जिले हैं, कि यहाँ पर फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लोरेन हैव पास्ड, चले जाते हैं इनटू पर्सियन हैंड्स, पर्सिया के अधिकार में। हैंड्स का मतलब है अधिकार में। यहाँ पर फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लोरेन किसके अधिकार में चले जाते हैं? पर्सिया के अधिकार में चले जाते हैं। ठीक है, आ गई बात। पर्सिया ने किसके ऊपर अधिकार आक्रमण किया? फ्रांस के ऊपर। पर्सिया के अंदर कौन कौन शामिल थे? ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, जर्मनी और पोलैंड, तीनों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? पर्सिया बनाया गया था। पर्सिया का नेतृत्वकर्ता कौन था? बिस्मार्क था। युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। ठीक है, उस समय क्या हुआ? ये सब हो गया। क्या किया गया इस कहानी के अंदर? फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लोरेन किसके अधिकार में चले जाते हैं? पर्सिया के अधिकार में चले जाते हैं। किसके अधिकार में चले जाते हैं? पर्सिया के अधिकार में चले जाते हैं। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, फाइंड आउट, जानने के लिए, व्हाट अफेक्ट, क्या प्रभाव, दिस, इस युद्ध के हेड होते थे, ऑन लाइफ, जीवन पर, एट स्कूल, विद्यालय के, कि विद्यालय के जीवन पर
इस कहानी के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसको जानने के लिए क्या कीजिए, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आ गई बात समझ में बेटा? बोलो, आ गया यहाँ तक का क्लियर? बोलो बेटा। ठीक है, ये वैसे अपने काम का है भी नहीं, ये केवल किसके लिए है, वैसे अबाउट द ऑथर है ये, ठीक है ना। देखो, कंटिन्यू करो पाठ को अपने को, ठीक है। यहां से हमारा पाठ स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, आप लोगों को दिख जाएगा। अपनी बुक से वर्ड्स को मैच करते चलिए बेटा, ठीक है ना। अपनी बुक से वर्ड्स को मैच करते हुए चलेंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्लियर बेटा? ये आपका फर्स्ट पेज, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं विद्यालय के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट, बहुत देरी से, मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। दैट डे, उस, वेरी दैट मॉर्निंग, उस सुबह, जिस दिन की ये घटना है, कि उस दिन, जिस दिन ये सारी घटना घटित हुई, उस दिन मैं विद्यालय के लिए देरी से रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट, बहुत ज्यादा, ड्रेड ऑफ, भयभीत था, डरा हुआ था, बहुत ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था। ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है बेटा डांट फटकार से। और मैं डांट फटकार के कारण बहुत ज्यादा डरा हुआ था, स्पेशली, विशेष तौर से, बिकॉज, क्योंकि। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि एम हेमल, एम हेमल कौन है? गुरुजी का नाम है, टीचर का नाम है। एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, वह हमसे प्रश्न पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब होता है बेटा हिंदी में तो इसको कहा जाता है कृदंत। ग्रामर की एक क्रिया होती है, ग्रामर की एक क्रिया होती है व्याकरण के अंदर, ठीक है। अंग्रेजी में भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है कृदंत। कि हमारे, मैं उस दिन विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और डांट फटकार के डर से बहुत ज्यादा भयभीत था, क्योंकि हमारे गुरुजी एम हेमल ने हमसे पार्टिसिपल कृदंत के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए क्या किया था, हमसे कहा था कि वो क्या करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे, पार्टिसिपल के बारे में हमसे प्रश्न करेंगे। और मैं इसी वजह से क्या था, डरा हुआ था। एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, एक भी शब्द, और मैं एक भी शब्द नहीं जानता था, अबाउट देम, उनके बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, एक भी शब्द नहीं जानता था। आ गई बात बेटा? कि मैं उस दिन विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, बहुत लेट रवाना हुआ, और
मैं डांट फटकार के डर से बहुत ज्यादा भयभीत था, क्योंकि एम हैमल ने हमसे कृदंत पार्टिसिपल के नियमों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहा था, और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। ठीक है, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एंड और स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है व्यतीत करना, व्यतीत करना। और व्यतीत करने के बारे में सोचा, द डे, पूरा दिन, आउट ऑफ डोर्स, घर और स्कूल के बाहर, अर्थात बाहर कहीं अन्यत्र। और मैंने कहीं अन्यत्र पूरा दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। एक क्षण के लिए तो मैंने स्कूल और घर दोनों से भाग करके कहीं अन्यत्र अपना पूरा दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज, वह दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, चमकीला, सनी, सूर्य की रोशनी से भरा हुआ था। द बर्ड्स, पक्षी, वर चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज, एज का मतलब होता है शाखाओं पर। ऑफ द ट्रीवुड्स, पेड़ों की, पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड और, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक, पीछे, ऑफ द सामिल, सामिल, सामिल का मतलब होता है आरा मशीन। आरा मशीन, आरा मशीन का मतलब वह जगह जहां पर लकड़ियों को काटा चीरा जाता है, उसे कहते हैं आरा मशीन। दिन बहुत गर्म था, बहुत चमकीला था, पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर चहचहा रहे थे, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्सियन सोल्जर्स, पर्सिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है सैनिक अभ्यास। पर्सिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, और पक्षी जो है पेड़ों की शाखाओं पर चहचहा रहे थे, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्सिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे, सैनिक अभ्यास कर रहे थे। अंडरस्टैंड बेटा, आगे बात समझ में, देखो आगे। इट वाज ऑल, यह सब कुछ, मच मोर, और भी ज्यादा, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, मनमोहक, यह सब और भी ज्यादा मनमोहक था। देन द रूल्स, नियमों की बजाय, फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के, कृदंत के। और यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों की बजाय क्या था, और भी ज्यादा आकर्षक था, और भी ज्यादा मन लुभाने वाला था। आ गई बात समझ में कि लेकिन यह सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों की बजाय और भी ज्यादा आकर्षक था, और भी ज्यादा मन लुभाने वाला था। ठीक है बेटा, क्लियर। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर साहस था, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन मेरे अंदर इन सब का विरोध करने का साहस था। एंड और, हरीड ऑफ, हरीड ऑफ, हरीड ऑफ का मतलब होता है तेजी से रवाना हो जाना, तेजी से रवाना होना। और मेरे अंदर साहस था, काय का साहस था, तेजी से रवाना होने का, तेजी से भाग जाने का, इन सब का विरोध करते हुए। और मेरे अंदर इन सब का विरोध करते हुए वहां से तेजी से भाग जाने का क्या था, साहस था।
वहां से चले जाने की मेरे अंदर क्या थी बेटा, हिम्मत थी। ठीक है बेटा, क्लियर ये चीज, आ गई बात समझ में। देखो एक बार, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, डांट फटकार के डर से। स्पेशली, विशेष तौर से। बिकॉज, क्योंकि। एम हैमल ने हैड सेड, कहा था। दैट, की। ही वुड क्वेश्चन, वह हमसे प्रश्न पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल, कृदंत के नियमों के बारे में, कृदंत के बारे में। क्योंकि एम हैमल ने हमसे कृदंत के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए कहा था, इसलिए मैं डांट फटकार के डर से बहुत ज्यादा भयभीत था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, एक भी शब्द। अबाउट देम, उनके बारे में। और मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा। रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन व्यतीत करने के बारे में। आउट ऑफ डोर्स, बाहर खुले मैदानों में, कहीं अन्यत्र। एक क्षण के लिए मैंने स्कूल और घर से भाग करके कहीं अन्यत्र अपना दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा, कि मैं क्या करूं, स्कूल और घर से तो कहीं भाग जाऊं और कहीं बाहर जाकर के क्या करूं, अपना दिन व्यतीत कर दूं, अपना सारा समय बिता लूं। और जब स्कूल समाप्ति का टाइम आएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर पर चला जाऊंगा, मेरे घर पर मैं जो है लौट जाऊंगा। ठीक है। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला, सूर्य की रोशनी से भरा हुआ दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज, किनारों पर, शाखाओं पर। ऑफ द वुड्स, पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों के किनारों पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, और खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे, आरा मशीन के पीछे। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। द पर्सियन सोल्जर, पर्सिया के सैनिक। वर ड्रिलिंग, सैनिक अभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर, ये सब कुछ और भी ज्यादा। टेम्पटिंग, आकर्षक, लुभावना था, आकर्षक था, लुभावना था। देन द रूल, नियमों की बजाय। फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के। और ये सब कुछ पार्टिसिपल के नियमों की बजाय और भी ज्यादा लुभावना, आकर्षक था। बट, लेकिन। आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर साहस था। टू रेजिस्ट, इन सब का विरोध करने का। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं विद्यालय के लिए तेजी से रवाना हो गया, विद्यालय के लिए तेजी से वहां से चला गया। यहाँ तक बेटा आ गया समझ में, यहाँ तक की कहानी क्लियर, बोलो बेटा क्लियर, आ गई समझ में, बताओ मुझे जल्दी से, आ गई क्या, अरे समझ गए क्या बेटा, बोलो समझ गए क्या, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे आ जाते हैं हम अब। When I passed, जब मैं गुजरा। द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है एक बड़ा सा कमरा, शहर के बीचों बीच। जैसे हमारे गांव में पंचायत होती है, शहरों में कम्युनिटी हॉल होता है, अर्थात शहर के बीचों बीच ऐसी जगह जहां पर बैठ करके क्या नाम से कुछ विचार विमर्श किए जाते हैं, जहां से लोगों के लिए नियम कानून कायदों का निर्माण किया जाता है, नियम कानून कायदे लागू किए जाते हैं, वो कहलाता है टाउन हॉल। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा भीड़ थी। क्या थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, तो वहां बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, सामने। द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है बेटा सूचना पट,
तो वहां सूचना पट के सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर, हमारे समस्त, बैड न्यूज, बुरी खबरें, पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम, आई थी, फ्रॉम देयर, वहीं से, कहाँ से, इस बुलेटिन बोर्ड से, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। द लोस्ट बैटल्स, लोस्ट बैटल्स का मतलब होता है हारे हुए युद्ध, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट्स, नई नीतियां, नई योजनाएं। द ऑर्डर्स, आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सैनिक अधिकारी के, और सैनिक अधिकारी के नए नए आदेश, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, वहीं से आ रही थी। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, और मैंने अपने आप में क्या किया, सोचा, क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, और मैंने अपने आप में सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है। ठीक है, देख लो वापस से एक बार। When I passed, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल के पास से, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड, तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के, तो वहां सूचना पट्ट के बिल्कुल सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम, आ रही थी, फ्रॉम देयर, यहीं से, इस सूचना पट्ट से। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट्स, नई योजना, नई नीतियां। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सैनिक अधिकारी के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, व्हाट, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप में ही सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, अर्थात अब क्या बवाल खड़ा हो गया, अब क्या आफत आ गई, अब क्या कलेश गल गया जीव को, जो इतनी भीड़ यहाँ पर क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। अब क्या बात हो गई जिस वजह से लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक बेटा? बोलो, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अगला पेज, अगले पेज पर आते हैं हम लोग। अब देखो, देन, उसके बाद में, उसके बाद में, एज, जैसे ही, आई हरीड बाई, आई, मैं, हरीड बाई का मतलब होता है तेजी से गुजरना, तेजी से जाना। जैसे ही मैं वह तेजी से गया, एज फास्ट, जितना तेजी से, एज आई कुड गो, मैं जा सकता था, और जैसे ही, जितना तेजी से मैं जा सकता था, उतना तेजी से मैं वहां से गया, मैं वहां से गुजरा, मैं वहां से निकला। क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बेटा लोहार। वाचर, वाचर का मतलब होता है घड़ी साज, घड़ी सही करने वाला, घड़ी ठीक करने वाला। तो वह ब्लैक स्मिथ और लोहार, वो वॉज देयर, जो वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया, या इसे कह सकते हैं प्रशिक्षु। देन, और उसके बाद, एज आई हरीड बाई, मैं वहां तेजी से गुजरा, एज फास्ट, जितनी तेजी से मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ वाचर, और तो वह लोहार और घड़ी साज, वो वॉज देयर, जो वहां पर खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने नौसिखिए के साथ में, रीडिंग, पढ़ते हुए, द बुलेटिन, उस सूचना को, जो कि वहां उस सूचना को पढ़ते हुए खड़ा हुआ था। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से मुझे आवाज लगाई, मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ। बब, बब का मतलब होता है बेटा लड़का।
बब यानी क्या होता है, लड़का। फ्रेंच वर्ड है ये, क्या है ये, फ्रेंच वर्ड है। कि लड़के इतनी तेजी से मत जाओ, कि लड़के इतनी तेजी से मत जाओ, ठीक है। यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में, तुम तुम्हारे विद्यालय में पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय पर, सही समय पर, तुम सही समय पर अपने विद्यालय में पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक बनाना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था, एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स, एम हेमल के, लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफता हुआ, हांफता हुआ, या तेज तेज सांसें भरता हुआ, ठीक है, ठीक है। बोलो बेटा, आ गया समझ में, आ गई बात समझ में? बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, बोलो। रीड कर लो इसको एक बार जल्दी से, रीड कर लो एक बार इसको बेटा जल्दी से। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा, कोई समस्या है क्या? जब तो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रीड कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो। अब कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दो। बोलो बेटा, बोलो बेटा जल्दी से, बोलिए। ठीक है बेटा, देखो एक बार वापस से देख लो इस लाइन को। देन, उसके बाद में, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। देखो, ठीक है, देखते चलो, ठीक है। देन, उसके बाद में, एज आई हरीड भाई, मैं तेजी से गुजरा, एज फास्ट, इतना तेजी से, एज आई कुड गो, मैं जा सकता था, उसके बाद जितना तेजी से मैं जा सकता था, मैं वहां से गुजरा। द ब्लैक स्मिथ, वह लोहार वाचर और घड़ी साज, हु वॉज देयर, जो वहां पर उपस्थित था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने नौ सीखिए के साथ, अपने प्रशिक्षु के साथ, किसके साथ, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ते हुए। कि जब मैं वहां से जितना तेजी से जा सकता था उतना तेजी से गुजरा, तो वह लोहार और वह घड़ी साथ जो अपने नौसिखिए के साथ वहां पर उपस्थित था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, बब, बब क्या है बेटा, फ्रेंच वर्ड है ये, कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है लड़का, जिसका मतलब क्या होता है, लड़का। कि लड़के इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम विद्यालय पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय पर, तुम पर्याप्त समय में अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। क्लियर? आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, वह मजाक बना रहा है, ऑफ मी, मेरा, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है, एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स, एम हेमल के, और मैं पहुंच गया एम हेमल के, कहा, एम हेमल के, कहा पहुंच गया, लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हांफता हुआ,
तेज तेज सांसें लेता हुआ, तेज तेज सांसें लेता हुआ कहाँ पहुंच गया? एम हैमल के बगीचे में पहुंच गया। बोलो बेटा, यहां तक एनी डाउट? क्लियर यहां तक? बोलिए, आ गया? तो आज का सेशन, आज की क्लास यहीं तक चलती है। जो मैंने पढ़ाया है इसको देखना, इसको समझना, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग डाउट सेशन के अंदर आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है। तो अपनी क्लास को मैं आज यहीं ड्रॉप करता हूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी एप्लीकेशन के साथ, और पढ़ते रहिए नए नए कंटेंट्स, नई नई चीजों को, ठीक है। और अगली क्लास में जब हम आएंगे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू।